नमस्कार, सुप्रभात छात्रों। आपको अलंकार के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले एक भाग जो हमने दिया उसमें अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में आपको बताया। अलंकार की परिभाषा जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों की सुंदरता के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब आज हम पढ़ते हैं तीसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखिएगा कि काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, वहां यमक अलंकार कहलाता है। एक ही शब्द है, कहने का तात्पर्य यह कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहां पर यमक अलंकार आ जाता है। उदाहरण आपके सामने है कि कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। अब यहां पर कनक जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। एक कनक का अर्थ धतूरे के संबंध में है और दूसरे कनक का अर्थ सोने के संबंध में, सोना, गोल्ड। तो इस तरह से ये जो 2 शब्द आए हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ निकले हैं, वहां पर यमक अलंकार कहा जाता है। अब एक और उदाहरण कि 3 बेर खाती तीबे, 3 बेर खाती है। यहां बेर जो आए हैं वो 2 बार आए हैं। एक बेर का मतलब होगा बार, मर्तबा, और दूसरा जो बेर है वो जो फल खाने के काम आता है, बेर, वो। इन दोनों के संबंध में बेर शब्द आया है। जैसे बेर मतलब बार और बेर का मतलब बेर, फल। अब एक और उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर घटा और घटा 2 शब्द आए हैं घटा के। एक घटा जो है काली घटा यानी बादल, और यहां पर जो घटा आया यानी कम हुआ है। काली घटा का घमंड घटा यानी कि काले जो बादल है उनका घमंड है वो कम हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यमक अलंकार में ये होता है कि एक ही शब्द 2 बार आए या 3 बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार। अगला हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को ध्यान में रखें कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अगर उसकी तुलना करेंगे ना, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। यानी कि उपमेय की तुलना अगर उपमान से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अब जैसे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म जिसको समान धर्म कहे या समान गुण भी कहते हैं, और चौथा वाचक शब्द। अब उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना यानी उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय। और उपमान का मतलब है जिससे, जिससे तुलना की जाए। तुलना या समानता, दोनों में समानता भी बता सकते हैं, तुलना भी बता सकते हैं। उपमेय में जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता बताई जाए, और जिससे तुलना की जाए या जिससे समानता बताई जाए, वहां पर उपमान है। साधारण धर्म है जिसमें उपमेय और उपमान दोनों में एक जैसा गुण होगा, वो हो साधारण धर्म या समान धर्म। वाचक शब्द, वाचक शब्द जैसे उनको जोड़ने वाले योजक शब्द कौन से? जैसे सा, से, सी, सम, सदृश, सरस, सरिस, इव आदि, और भी खूब सारे हैं इसमें, जो उपमेय और उपमान दोनों को समान बताते हैं। और इसकी पहचान ये है कि ये सा, से, सी, सम, सदृश, सरस, सरिस, इव आदि लगे हुए हो। जहां भी ये होंगे अपन पहचान लेंगे कि ये उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के भेद, यानी कि उपमा अलंकार
कितने प्रकार के होते हैं? उपमा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक है पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। अब पूर्णोपमा अलंकार का मतलब होता है कि इसमें उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। उपमेय भी होता है, उसमें उपमान भी होता है, वाचक शब्द भी होता है और साधारण धर्म भी होता है। अब ये 4 जब मौजूद होंगे तो वहां पर कौन सा होगा? पूर्णोपमा अलंकार। जैसे उदाहरण के पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पीपर का जो पत्ता है, पीपल का पत्ता, ये क्या है? सरिस मन और डोला, यानी कि मन क्या है? उपमेय। मन क्या है? उपमेय, यानी कि मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते की, पीपल का जो पत्ता है उससे, यानी उपमान हो गया पीपल का पत्ता। और सरिस, सरिस आप जानते हो जैसा कि वाचक शब्द है। और डोलना यानी कि साधारण धर्म में, यानी कि मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो दोनों में डोलने की क्रिया जो है वो समान है, यानी कि साधारण धर्म है। और वाचक शब्द कौन सा आया इसमें? सरिस। और जो मन है वो उपमेय है, क्योंकि मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपल के पत्ते से, उपमान से। तो इस तरह से ये पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला जो है वो लुप्तोपमा अलंकार, यानी कि इसमें जो उपमा अलंकार के 4 अंग है उसमें से 1 या 2 या हो सकता है 3 उनमें गायब हो, लुप्त हो। नाम से स्पष्ट है, इसलिए लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। हो सकता है उसमें उपमेय नहीं हो सकता है उपमान नहीं हो सकता है वाचक शब्द नहीं हो सकता है साधारण धर्म नहीं हो, कुछ न कुछ उसमें कमी होती है, तो वहां लुप्तोपमा। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल। अब इसके अंदर उपमान तो कल्पना मौजूद है, लेकिन उपमेय इसमें है ही नहीं, और वाचक शब्द इसमें सी आ गया। अतिशय कोमल है वो साधारण धर्म। अब यहां तुलना किससे की जा रही है? वो तो है ही नहीं, यानी उपमान इसमें उपमान है लेकिन उपमेय नहीं है। किसकी तुलना की जा रही है? जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है वो तो यहां मौजूद है ही नहीं। अगला है मालोपमा अलंकार। अब मालोपमा अलंकार नाम में आप देख रहे होंगे कि इसमें उपमेय की तुलना कई उपमानों से की जाती है। एक उपमेय होता है लेकिन उसकी तुलना कई उपमानों से की जाती है, तो वहां मालोपमा अलंकार है। अब जैसे यहां हिरणी से, मीन से, सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे। अब विलोचन यानी नेत्र, नेत्रों की तुलना हिरणी के नेत्रों से, मछली के नेत्रों से, पक्षी की खंजन जो पक्षी है उनके, और इसके अलावा कमल वगैरह उन सब से तुलना की जा रही है, आंखों की यानी नेत्रों की। तो यह नेत्र जो है वो उपमेय है। और उपमान कौन हुए? जैसे हिरनी, मीन, ये खंजन वगैरह, कमल वगैरह, ये सारे क्या है? उपमान। यानी कि उपमेय एक होता है लेकिन उपमान बहुत सारे होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि उपमा अलंकार के 4 अंग हमने देखे। उदाहरण एक और है कि मुख चंद्रमा। मान लो एक उदाहरण ये और लेते हैं आपके उपमा अलंकार का, कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब इसमें मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख की तुलना की जा रही है या मुख को समान बताया जा रहा है चंद्रमा से, तो मुख क्या हो गया? उपमेय। मुख क्या होगा? उपमेय। और किससे तुलना है? चंद्रमा से। या किससे समानता है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। दोनों में ये सा क्या है? सा वाचक शब्द है, वाचक शब्द सा। और दोनों को सुंदर बताया गया है, यानी कि साधारण धर्म, साधारण गुण या साधारण धर्म है दोनों में सुंदर। तो इस तरह से आपने आज यमक और उपमा अलंकार पढ़ा। फिर और किसी अलंकार को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना ये है कि निरंतर अध्ययन करते रहें, आगे से आगे पहुंचाने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।